दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक लव स्टोरी, भागकर शादी। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। साइकिल से स्कूल आते और जाते समय हर रोज 16-17 साल की एक लड़की गुमटी पर आती। गहुआ रंग, दुबली पतली, चरहरी बदन, कजरारी आंखें, चंचल स्वभाव। गुमटी पर जब भी वह आती दो ही चीजें खरीदती, लेज का चिप्स और चॉकलेट। गुमटी चलाने वाले दुकानदार रवि की उम्र भी लगभग 20 साल की होगी। वह भी गोरा, लंबा और सुंदर था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी कि हंसमुख मिजाज का लड़का था। किसी भी ग्राहक से वह मुस्कुराते हुए बातें करता। उसकी दुकान अच्छी चलती। हर उम्र के लोग उसकी गुमटी पर दिखते। बच्चे चॉकलेट और कुरकुरे के लिए, बुजुर्ग खैनी और चूना के लिए, तो नौजवान पान गुटखा के लिए, महिलाएं साबुन और शैम्पू के लिए आते। रवि की गुमटी एक बड़ी बस्ती में थी, जहां 10 गांव के लोग बाजार करने के लिए आते। इस बस्ती में एक उच्च विद्यालय था, जहां कई गांव के लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते। इस उच्च विद्यालय में इंटर क्लास तक की पढ़ाई होती। इस बस्ती में जरूरत की लगभग हर चीजें मिल जाती। रवि के पिता दमा की बीमारी से परेशान रहते। घर का सारा काम रवि की माँ करती। रवि के परिवार का सहारा यही गुमटी था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रवि इसी गुमटी में बैठकर सामान बेचा करता। इसे खाने और नाश्ता करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। रवि खुश मिजाज के साथ साथ दिलदार भी था। किसी के पास अगर पैसे नहीं हो तो उसे उधार सामान दे दिया करता। 20,000 रुपये दिए गए उधार मिलने की संभावना नहीं के बराबर थी। फिर भी कोई उधार के लिए आता तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। वह ग्राहकों को चाचा, भैया, दादी, चाची से ही संबोधित करता। उच्च विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। आज ही वह लड़की जीन्स और टॉप पहने रवि की गुमटी पर चिप्स और चॉकलेट के लिए आई थी। आज अन्य दिनों की अपेक्षा वह भला की खूबसूरत लग रही थी। रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने हंसते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगे? रवि ने कहा, ऐसे ही पूछ दिया, माफ करना। लड़की बोली, इसमें माफ करने की क्या बात है? मेरा नाम मेनका है। अच्छा, तुम्हारा चेहरा भी मेनका गांधी से मिलता जुलता है। माँ बाप कुछ देकर ही तुम्हारा नाम मेनका गांधी रखे होंगे। लड़की बोली, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा नाम हमारे दादाजी ने मेनका रखा है। तुम्हारे दादा मेनका गांधी के बारे में अधिक जानते होंगे। लड़की बात को पलटते हुए बोली, आज हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आप भी देखने आइएगा। तुम भी कुछ प्रोग्राम दोगी क्या? लड़की बोली, हाँ, मैं भी रेकॉर्ड डांस गीत पर डांस करूंगी। रवि बोला, कितने बजे से कार्यक्रम होगा? यही लगभग 11 बजे से। लड़की अनुमान से बोली। रवि बोला, कोशिश करूंगा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कोशिश नहीं, जरूर आइएगा। नाटक, गीत, संगीत और डांस एक से एक बढ़कर कार्यक्रम होगा। पहली बार इस तरह का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उद्घाटन करने के लिए विधायक जी आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, जरूर आऊँगा। रवि बोला। रवि स्कूल में 10 बजे ही पहुँच गया। मंच पर पर्दा लगाने और अन्य कामों में सहयोग करने लगा। रवि भी इसी स्कूल में मैट्रिक पास हुआ था। वह भी पढ़ने में मेधावी था। मजबूरी में वह पान की गुमटी खोल दिया था। इस विद्यालय के 2 शिक्षक नियमित रूप से रवि के पास ही पान खाते थे। रवि उन दोनों शिक्षकों से पढ़ा भी था। दोनों शिक्षकों का बहुत सम्मान और आदर करता था। विधायक जी मंच पर आए। फूल, माला और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मंच का उद्घाटन किया। अपने विधायक फंड से उन्होंने विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए आश्वासन दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से उपस्थित लोगों ने उनका स्वागत किया।
स्वागत गीत, नाटक, सामूहिक लोकगीत, एक से एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सबसे अंत में रेकर डांस गीत पर डांस की घोषणा हुई। लहंगा चुनरी पहने जब मेनका मैं नाचूं आज छम छम गीत पर डांस करने लगी तो उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रवि तो भाव विभोर हो गया। मेनका को डांस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विधायक जी द्वारा प्रदान किया गया। अन्य छात्र छात्रियों को भी पुरस्कार मिला। रवि के मन मस्तिष्क पर मेनका का डांस घर बना लिया। आज रात भर उसे नींद नहीं आई, वही डांस दिमाग में घूमता रहा। दूसरे दिन 10 बजे मेनका फिर गुमटी पर चिप्स और चॉकलेट लेने आई। रवि तो मन ही मन इंतजार कर रहा था। मेनका को देखते ही वह बोलने लगा, क्या गजब का तुमने डांस किया। लोग तो तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। जिधर सुनो उधर तुम्हारी ही चर्चा। मेनका बोली, आप लोगों का आशीर्वाद है। जब मेनका चिप्स और चॉकलेट का पैसा देने लगी तो रवि बोला, मेरी तरफ से गिफ्ट है, हम गरीब आदमी और दे ही क्या सकते हैं। मेनका भी निस्संदेह हो गई और चिप्स और चॉकलेट इसीलिए ले लिया कि रवि के दिल को ठेस न पहुँचे। मेनका भी रवि के विचारों से प्रभावित हो गई। मेनका रवि से एक दिन मोबाइल नंबर मांगी। रवि तो इसका इंतजार ही कर रहा था, लेकिन खुद मोबाइल नंबर मांगने से संकोच कर रहा था। आज रवि बेहद खुश था और फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब भी मोबाइल रिंग करता तो दिल धड़कने लगता, देखता तो दूसरे का फ़ोन, मन खींच उठता। अब रवि रात में खाना खाकर करवटें बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। ठीक रात 11 बजे रिंग टोन बजा। जल्दी से बटन दबाया तो उधर से सुरीली आवाज़ आई, सो गए क्या। रवि बोला, तुमने तो हमारी नींद ही गायब कर दी। जिस दिन से डांस का तुम्हारा प्रोग्राम देखा है उस दिन से हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है, रात में नींद ही नहीं आती। मेनका मुस्कुराते हुए एक गाना गाने लगी, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई चाहे जरा ढूंढ निकलाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। अरे मेनका, तुम तो गजब का गाना गाती हो। हम तो समझते कि सिर्फ डांस ही करती हो। कोयल से भी सुरीली आवाज़ है तुम्हारी। इस तरह की सुरीली आवाज़ बिरले लोगों को ही नसीब होती है। फिर दोनों इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे। मेनका से यह भी जानकारी मिली कि उसके पिता सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है और माँ सरकारी स्कूल में टीचर। बातें करते पता ही नहीं चला और सुबह के 4 बज गए। मेनका बोली, अब कल रात में बात करेंगे। रवि सुबह सवेरे घूमने के लिए बाहर निकल पड़ा। नहा धोकर चाय नाश्ता करके समय पर वह अपनी गुमटी पर चला गया। उसके दिमाग से अब मेनका का चेहरा उतर ही नहीं रहा था। एक बुजुर्ग 50 ग्राम खैनी मांगता है, उसे रवि 100 ग्राम देने लगता है तो वो बोलता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम दे रहे हो। अच्छा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, अभी 50 ग्राम दे देता हूँ। सुबह 10 बजने से पहले ही रवि मेनका का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। ठीक 10 बजे मेनका आई। मुस्कुराते हुए उसने चिप्स और चॉकलेट ली, आंखों से इशारा की, पैसे दी और चलती बनी। रवि पैसा नहीं लेना चाहता था, लेकिन वहाँ कई लोग खड़े थे इसलिए वह पैसे लेने से इनकार नहीं कर सका। कई लोग गुमटी पर ही इसके डांस की चर्चा करने लगे। क्या गजब का डांस किया था। रवि भी तारीफ करने लगा। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। मेनका हर रोज रात में फ़ोन करती। छुट्टी का दिन छोड़कर जब भी वह स्कूल आती, आते जाते समय गुमटी पर अवश्य आती। चिप्स और चॉकलेट के बहाने रवि को
नज़र भर देखती और चलते बनती। रवि की शादी के लिए अगुआ आए थे। रवि के पिताजी बोल रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तेरी माँ भी काम करते करते परेशान हो जाती है। जीताजी अगर पोतहू देख लेते तो वह भाग्य होता। पिताजी, हम गुमटी से 3 आदमी का ही पेट पालना मुश्किल होता है। हर चीज़ खरीद कर ही खानी है। किसी तरह 1-2 कमरा और बन जाते तब शादी विवाह करते। अरे बेटा, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। लड़की वाले भी बढ़िया है। तुम्हारे मामा जब शादी के लिए लड़की वाले को लेकर आए हैं तो उनकी बात भी माननी चाहिए। बता रहे थे कि लड़की भी सुंदर और सुशील है। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह का परिवार हमेशा नहीं मिलेगा। लड़की भी मैट्रिक पास है ना, शादी विवाह में खर्च भी देने के लिए तैयार हैं। और क्या चाहिए? यह सुनकर रवि उदास हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी को क्या जवाब दे। वह असमंजस से पड़ गया। वह चुप रहा, आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। रवि के सामने तो संकट का पहाड़ खड़ा हो गया। एक तरफ माता पिता और दूसरी तरफ दिलो जान से चाहने वाली मेनका। वह रात का इंतज़ार करने लगा। सोचा कि मेनका ही कुछ उपाय निकाल सकती है। रात 11 बजे मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हाय होने के बाद मेनका ने पूछा, आज गुमटी नहीं खोली क्यों? रवि उदास लहजे में बोला, अरे बहुत फेरा हो गया। क्या फेरा हुआ? मेनका ने पूछा। कुछ रिश्तेदार आए थे शादी के लिए। तुम्हारी शादी के लिए आए थे क्या? अरे हाँ, उसी के लिए तो आए थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अरे मैं तुम्हारी एक एक चीज़ का पता करती रहती हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे कुछ उपाय बताओ। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। माँ बाबूजी शादी करने के लिए अड़े हुए हैं। रिश्तेदार लेकर मामा आए हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम ही कुछ उपाय निकालो। मेनका बोली, एक ही उपाय है। हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह यानी किसी दूसरे शहर में निकल जाएं। गुमटी का क्या करें? बेच दो। बाहर में क्या करेंगे? वहाँ जॉब ढूंढ लेना। मेरे लायक कुछ काम होगा तो हम भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ माँ बाबूजी का क्या होगा? रवि, तुम्हें 2 में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। माँ बाबूजी को छोड़ो या फिर मुझे। इसीलिए कि यहाँ हमारे माँ पिताजी भी तुमसे शादी करने के लिए किसी शर्त पर राजी नहीं होंगे। इसकी 2 वजह है। पहली तो यही कि हम लोग अलग अलग जाति के हैं। दूसरी, हमारे माँ पिताजी नौकरी करने वाले लड़के से शादी करना चाहते हैं। रवि बोलने लगा, मेरे सामने तो शाम छछूदर वाला हाल हो गया है। माँ बाबूजी को भी छोड़ना मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात यह कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। मेनका बोली, सभी लड़के तो बाहर जाकर काम कर ही रहे हैं। वे लोग क्या अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं? वहाँ से तुम पैसे माँ बाप के लिए पास भेजते रहे ना। जहाँ जब गुमटी बेचना तो कुछ पैसे माँ बाबूजी को भी दे देना। माँ बाबूजी को पहले ही समझा देना। अच्छा ठीक है, इस पर ज़रा विचार करते ही रवि बोला। रवि का दोस्त संजय गुरुग्राम दिल्ली में काम करता था। उससे मोबाइल पर बराबर बातें होती थी। रवि और संजय दोनों ही पहली क्लास से मैट्रिक क्लास तक साथ में पढ़े थे। संजय मैट्रिक के बाद दिल्ली चला गया था। रवि पान की गुमटी खोल लिया था। दोनों की बातें मोबाइल से बराबर होती रहती थी। संजय की शादी भी हो गई थी। संजय की पत्नी गांव में ही रहती थी, इसीलिए वह साल में 1 या 2 बार गांव आता था। अगले दिन रवि ने संजय को फ़ोन किया, यार संजय, मेरे लिए भी काम दिल्ली में खोज कर रखना, साथ ही एक रूम भी खोज कर रखना। संजय बोला, मजाक मत कर यार,
नहीं यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब गुमटी भी पहले जैसे नहीं चल रही है, बहुत दिक्कत हो गई है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। तुम हमारे लंगोटिया यार हो, हम अपना दुख दर्द तुमसे नहीं तो किससे कहेंगे। संजय बोला, मैं यहाँ एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। तुम चाहोगे तो मैं तुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा सकता हूँ। हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। ओवर टाइम करोगे तो 12,000 से 13,000 रुपये तक कमा लोगे। ठीक है, एक रूम भी खोज लेना। रवि बोला, ठीक है, जब मन करे तब आ जाना। संजय ने ऐसा बोलकर फ़ोन काट दिया। रवि यहाँ से जाने का मन बनाने लगा। माँ बाबूजी से वह बोला, मुझे बाहर में अच्छा काम मिलने वाला है। 1 साल कमा कर आएंगे तो घर बना लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। रवि के बाबूजी बोलने लगे, हम लोग यहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, सब इंतजाम करके जाएंगे, वहाँ से पैसा भेजते रहेंगे। संजय बाहर रहता है तो उसके माँ बाबूजी यहाँ कौन सी दिक्कत में है, सब पैसा कराता है। पैसा है तो सब कुछ है, अगर साथ में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, वह तो है, तुम जिसमें भलाई सोचो। रवि ने बोला, 70,000 रुपये में सामान सहित गुमटी बेच दी। 30,000 रुपये अपने माँ बाबूजी को दे दिया। 40,000 रुपये अपने पास रखा। अब वह यहाँ से निकलने के लिए प्लानिंग करने लगा। मेनका के मोबाइल पर कॉल किया। उसने बताया कि सारा इंतजाम कर लिया है, उपाय सोचो कि कैसे निकला जाएगा। मेनका बोली, आज हमारे पापा मामा के यहाँ जाने वाले हैं। हम स्कूल जाने के बहाने घर से निकलेंगे और ठीक 10 बजे बस स्टैंड पर रहेंगे। दूसरे दिन दोनों ठीक 10 बजे बस स्टैंड पहुँचे। बस से दोनों गया स्टेशन पहुँचे। वहाँ से महाबोधि एक्सप्रेस पकड़कर दोनों दिल्ली पहुँच गए। अपने दोस्त संजय को फ़ोन किया। संजय स्टेशन पर उसे लेने पहुँच गया। एक लड़की के साथ में रवि को देखकर वह हैरानी में पड़ गया, फिर भी कुछ पूछ नहीं सका। दोनों को अपने डेरे पर ले आया और नाश्ता कराया। उसके बाद दोनों को फ्रेश होने के लिए बोला। जब लड़की बाथरूम में नहाने के लिए गई तो संजय ने पूछा, तुम साथ में किसको लेकर आ गए हो, मुझे पहले कुछ बताया भी नहीं। रवि ने सारी बातें बता दी। संजय जहाँ पर रहता था उसी मकान में एक कमरा जो हाल में ही खाली हुआ था, उससे इन लोगों को दिलवा दिया। रवि और संजय दोनों बाजार से जाकर बिस्तर, बेडशीट, गैस, चावल, दाल वगैरह ज़रूरत का सामान खरीद कर लाए। रवि और मेनका दोनों साथ साथ रहने लगे। संजय जब अपने घर फ़ोन किया तो उसकी माँ रवि के बारे में बताने लगी कि तुम्हारा दोस्त रवि एक लड़की को कहीं लेकर भाग गया है। यहाँ पंचायत ने रवि के माता पिता को गांव से निकल जाने का फैसला सुनाया है। दोनों गांव से निकल गए हैं। मालूम हुआ कि रवि के मामा के यहाँ दोनों चले गए हैं। रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन संजय इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया। संजय ने रवि को सारी बातें बता दी। रवि जब अपने मामा के यहाँ फ़ोन किया तो उसके मामा ने बहुत भला बुरा कहा। उसके माँ पिताजी ने भी कहा कि अब हम लोग गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का काम करोगे, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि कभी भूल कर भी तुम लोग अपने गांव नहीं आना, नहीं तो लड़की के माता पिता तुम लोगों की हत्या तक कर देंगे। रवि बोलने लगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों को 6,000 रुपये महीना भेजते रहेंगे। किसी तरह वहाँ का घर ज़मीन बेचकर मामा के गांव में ही ज़मीन ले लीजिए।
अगर दिक्कत होगी तो आप दोनों को यहाँ भी ला सकते हैं। नहीं बाबू, हम लोग यहीं रहेंगे, शहर में नहीं जाएंगे। रवि 12,000 रुपये महीना पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था। मेनका एक ब्यूटी पार्लर में रिसेप्शन पर 8,000 रुपये महीना पर काम करने लगी थी। दोनों का दिन खुशी खुशी बीत रहा था। प्रत्येक रविवार को संजय के साथ दोनों कभी इंडिया गेट तो कभी लाल किला और लोटस टेम्पल घूमने के लिए चले जाते। इसी बीच कोरोना बीमारी की चर्चा होने लगी। लोगों के बीच भी गर्मा गर्म चर्चा थी। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण टीवी पर होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को एक दिन का जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी। 21 मार्च शाम को 5 बजे 5 मिनट तक अपने बालकनी से थाली और ताली बजाने की घोषणा की। देश भर के लोगों ने थाली, ताली, घंटी और शंख के साथ साथ सिंघा तक बजा दिए। प्रधानमंत्री समझ गए, हम जो बोलेंगे जनता मानेगी। प्रधानमंत्री जी फिर से टीवी पर आए। उन्होंने इस बार बड़ा फैसला सुनाया। 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है। जो जहाँ है वहीं रहेंगे। सभी गाड़ियाँ, बस, ट्रेन और हवाई जहाज तक बंद रहेंगे। सिर्फ राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। दूसरे दिन से हर जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया। किसी तरह बंद कमरे में 21 दिन बिताए। फिर से 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अब जितने भी काम करने वाले लोग थे हर हाल में घर जाने का मन बनाने लगे। कंपनी का मालिक ठेकेदार को पैसा देना बंद कर दिया। रवि और मेनका के अगल बगल के सारे लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। संजय भी एक पुरानी साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर घर चलने का मन बना लिया। रवि अपने मामा के यहाँ जब फ़ोन किया तो मामा ने कहा कि यहाँ भूल कर भी नहीं आना। अगर लड़की वाले लोगों को मालूम हो गया तो तुम लोगों के साथ साथ हम लोगों भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिर मेनका और रवि जाए तो जाए कहाँ। मेनका पेड़ से हो गई थी। संजय दूसरे दिन साइकिल लेकर गांव निकल गया था। अगल बगल के सारे काम करने वाले बिहार और यूपी के भैया लोग निकल पड़े थे। पूरे मकान में सिर्फ रवि और मेनका बच गए थे। आखिर करे तो क्या, समझ में नहीं आ रहा था। अगल बगल के लोग भी बोलने लगे, यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगे। यहाँ कोरोना के मरीज हर रोज़ बढ़ रहे हैं। कुछ हो गया तो कोई साथ नहीं देगा। रवि भी एक साइकिल खरीद लिया। मेनका से वह बोला कि चलो हम लोग भी निकल चले, चाहे जो भी हो, एक दिन तो सबको मरना ही है। सारा सामान मकान मालिक को 15,000 रुपये में बेचकर निकल पड़ा। रास्ते के लिए रवि ने निमकी, खुरमा, पराठा और भुजिया बनाकर रख ली। 4 बजे भोर में रवि मेनका को साइकिल की पीछे वाली सीट पर बिठाकर चल पड़ा। शाम हो गई थी। रवि को जोरों की प्यास लगी थी। सड़क के किनारे एक आलीशान मकान था। गेट के पास एक चापाकल था। रवि रुककर दोनों बोतलों में पानी भर रहा था। उस आलीशान मकान में से गेट तक एक बुढ़िया आई और पूछने लगी, बेटा तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? माताजी, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बिहार जाएंगे। अरे साइकिल से तुम लोग इतनी दूर जाओगे? हाँ माताजी, क्या करें, जिस कंपनी में काम करते थे अब वह कंपनी बंद हो गई। मकान मालिक किराया मांगने लगा। सभी मजदूर निकल गए। हम लोग क्या करते? बात समझ में नहीं आ रही थी। हम लोग भी निकल पड़े। अब रात में तुम लोग कहाँ रुकोगे? माताजी, कहीं भी रुक जाएंगे। अरे तुम दोनों यहीं रुक जाओ, यहाँ मेरे घर में कोई नहीं रहता। एक हम और एक खाना बनाने वाली दाई रहती है।
तुम लोग चिंता मत करो, मेरे भी बेटा बतोहू है जो अमेरिका में रहता है। रे वहाँ दोनों डॉक्टर हैं। आखिर कहीं तो रुकना ही था, इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलती। दोनों को घर में ले गई। दाई को बोली 2 आदमी का और खाना बना देना। रवि बोला माताजी हम लोगों के पास खाना है, आप रुकने के लिए जगह दे दी, यही बहुत है, कोई बात नहीं, वह खाना तुम लोगों को रास्ते में काम आएगा। अच्छा ठीक है माताजी। दोनों फ्रेश हुए। उसके बाद मेनका और बूढ़ी माताजी आपस में बातें करने लगी। बूढ़ी माताजी कहने लगी मेरा भी एक ही बेटा है, अमेरिका में डॉक्टर है, वही शादी कर लिया। 10 साल बाद वह पिछले साल यहाँ आया था, जब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे पति आईएएस अफसर थे, बहुत अरमान से बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई थे। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, 40,000 रुपये पेंशन मिलती है। जमीन जायदाद से साल में 5 लाख रुपए आमदनी हो जाती है। बेटा भी सिर्फ पैसे के लिए पूछता रहता है। खाना खाकर बात करते करते काफ़ी रात बीत गई। सुबह जब रवि और मेनका उठे तो दिन के 8 बज गए थे। मुँह हाथ धोकर स्नान करते 9 बज गए थे। जब दोनों निकलने की तैयारी करने लगे तो बूढ़ी माता ने कहा धूप बहुत हो गई है, अब कल सुबह दोनों निकलना। कुछ सोचकर दोनों आज भी रुक गए थे। दाई के साथ खाना बनाने में मेनका सहयोग करने लगी थी। और हाथे में फले हुए कटहल को रवि ने तोड़ा और रात में मेनका ने कटहल की सब्जी और रोटी बनाई। बूढ़ी माता बोलने लगी तुम तो गजब की रोटी सब्जी बनाई हो, ऐसी सब्जी तो बहुत दिनों के बाद खाने को मिली। बूढ़ी माता रात में अपना दुख दर्द सुनाते हुए रोने लगी। वे बोलने लगी सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती। बेटे को शादी किए 10 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक पोतू को देख तक नहीं। एक पोता भी हुआ है लेकिन सिर्फ सुने हैं, आज तक उसे देखने का मौका नहीं मिला। मेनका को लगा कि मुझे माँ मिल गई है। वह भी भावना में आकर सारी बातें बता दी। रात में बूढ़ी माताजी को जबरदस्ती पैर दबाई और तेल लगाई। बूढ़ी माताजी को आज वास्तविक सुख का एहसास होने लगा। सुबह जब रवि निकलने के लिए बोला तो बूढ़ी माता जिद पर अड़ गई और बोली कि तुम लोग यहीं रहो। इन लोगों को भी नया ठिकाना मिल गया और दोनों खुशी खुशी यहीं रहने लगे। दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।